देखिए, गोरेगांव में हमारे पूर्व मुंबई शहर के उप महापौर दिलीप पटेल और हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और गोरेगांव के 17 संस्थाओं ने मिलकर आज मेरा संसद रत्न सम्मान यहाँ पर किया। बड़ी खुशी होती है मतदार संघ के बाहर के लोग जब इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। और आपने देखा कि सब वेल टू डू फैमिली के लोग यहाँ पर आए थे। गुजराती बहनें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आई थी और इस प्रकार का कार्यक्रम और इस प्रकार का सम्मान से ही जो काम करने की गति है वो बढ़ती है, अपना जो हौसला होता है और बुलंद होता है। लोगों के लिए और भी मैंने करना चाहिए, क्योंकि जितना मैं काम करता हूँ उससे ज़्यादा प्यार हमेशा ही लोगों ने मुझे, चाहे वो वोट के माध्यम से हो, चुनाव के समय में नोट के माध्यम से हो, लोग देते हैं और उसका उपयोग करते हुए मैं समाज के लिए काम करते रहता हूँ। परमात्मा की भी बहुत बड़ी कृपा मुझ पर रही है, मुझे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। जो भी मुद्दा मैं उठाता हूँ लोगों के हित में, उसमें मुझे सफलता मिलती है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। मुझे पार्टी के मेरे जो नेता है उन्होंने मुझे कभी किसी काम को करने से रोका नहीं। मैं जो भी कहता था उसको स्वीकारा, मैं जो भी करता था उसको सम्मान किया उन्होंने। और एक डर नाम की चीज़ जो होती है वो मेरे दिलो दिमाग से निकल गया और बहुत खुलकर मैं काम करता हूँ और उससे मुझे सफलता मिलते जाती है। सर, अभी आपने एक भाषण में कहा कि अभी आपका अगला कदम ट्रैफिक और जुडिशरी में होगा। जी हाँ, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मलाड में आपने देखा कि एसवी रोड कितने बड़े पैमाने पे चौड़ा हो रहा है। मालूनी का रोड बहुत छोटा था तो उस रोड को भी हमने बड़ा किया है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक की समस्या दूर हो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और जुडिशल रिफॉर्म बहुत बड़ा विषय है, कठिन विषय है, रिस्की विषय है, लेकिन हमारे देश को आज़ादी मिलाने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मुझे तो लोकशाही वाले देश में काम करना है। काम करते समय थोड़ा प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन अगर हम डरेंगे तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जुडिशल रिफॉर्म का बहुत आवश्यकता है देश को। व्यापारी वर्ग परेशान है, कामगार वर्ग परेशान है और जो न्यायालय की काम करने की प्रक्रिया को हम बदलेंगे नहीं, पद्धत को हम बदलेंगे नहीं। जो वकील हमारे है, बहुत सारे लोग बिना बिगर पैसे लिए भी लोगों का समाज का काम करते हैं। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो पैसा ही बनाने के लिए इस सिस्टम में आए। ये न्यायालय है, आप लोगों को न्याय देने का काम आपने करना चाहिए। वो अगर लोग करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा पैमाने में, जब मोदी जी 2027 में देश को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे ले जाने की बात करते हैं और देश के 25% लोग अगर कोर्ट के चक्कर मारते रहेंगे तो काम कब करेंगे, धंधा कब करेंगे, पैसा कब कमाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से देंगे। तो इसमें बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है, उसको हमको तोड़ना है आने वाले दिनों में। एक तरफ मुंबई में आपका जोर शोर से सत्कार चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस के नेता सत्याग्रह कर रहे हैं सर। देखिए, जिसके नसीब में जो है उसको मिलता है। अब उनके नसीब में जो पा रहे, मेरे नसीब में जो था वो मैं पा रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद होता है। राहुल गांधी के बारे में बड़ा कभी मैं विश्लेषण करूंगा और विस्तृत में कहूंगा। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अगर कोई दोष है तो पूरा कांग्रेस पार्टी का है। आप कोर्ट को मजाक में लेते हो, कोर्ट की मानेंगे नहीं, संसद को मानेंगे नहीं और कायदे का आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको यही भोगना ही है। उद्धव ठाकरे का आज मालेगांव में सभा हो रहा है। सभा में पहली बार ऐसा दिखा, शिवसेना के सभा में पूरा उर्दू में बैनर लगा हुआ है। बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था उसको मैं कहूँगा कि नष्ट करने का काम, इन दिनों में चकनाचूर करने का काम उद्धव जी कर रहे हैं। गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी होती है। मानवीय जीवन गलती करने के लिए है, गलती तो होता है, लेकिन गलती को सुधार कर हमने आगे बढ़ना चाहिए। हम सबका ध्येय भारत देश में हिंदुत्व को बड़ा करना था, हिंदुओं का सम्मान हो इस देश में, उसके लिए बाला साहब ठाकरे जी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जन्म उसके लिए पैदा हुई है, संघ परिवार का। और 25 साल का सफर में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन हिंदू धर्म का ये दूसरा विटंबना भी यही है कि हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं फिर वापस नीचे आ जाते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी विटंबना है हिंदू धर्म का। अब जब इतना हिंदुत्व का मोदी जी ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया, पूरे दुनिया के लोग उसको सराह रहे और ऐसे समय पर हम वापस लड़ रहे हैं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि सभी ने अपने अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए बैकफुट पर जाना चाहिए। हम कितना पीछे जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसके बारे में चिंता ना करते हुए मेरा समाज कितना आगे बढ़ रहा है, मेरा देश कितना आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा आने वाले दिनों में।